बिहार में एक ऐसा गांव है जहां 26 जनवरी को सिर्फ झंडा ही नहीं फहराया जाता, बल्कि यहां आस्था, उत्सव और देशभक्ति का एक अनोखा मेला लगता है। जब पूरा देश गणतंत्र दिवस की परेड और तिरंगे की तैयारी में होता है, तब इस गांव की सुबह भारत माता की आरती से शुरू होती है। यहाँ झंडा फहराने से पहले दिए जलते हैं, शंखनाद गूंजता है और गांव के लोग भारत माता के चरणों में शीश झुकाते हैं। ये परंपरा आज की नहीं है, ये सिलसिला शुरू हुआ था 1950 में, उसी साल जब भारत ने अपना संविधान अपनाया और पहली बार खुद को गणराज्य कहा। तब से लेकर आज तक हर साल गणतंत्र दिवस पर इस गांव में मेला लगता है। एक ऐसा मेला जो मनोरंजन नहीं, बल्कि देश के लिए समर्पण की भावना से भरा होता है। और यही वजह है कि ये गांव सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उस भारत की तस्वीर है जिसे हम किताबों में नहीं, जिंदगी में जीते हुए देखेंगे। तो आइए जानते हैं उस परंपरा की पूरी कहानी जो इस गांव को भारत के बाकी गांवों से अलग बनाती है। ये गांव बिहार के खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड में स्थित पिपरपाती है, जो भले ही भौगोलिक रूप से एक सामान्य ग्रामीण इलाका लगे, लेकिन अपनी परंपरा के कारण पूरे बिहार में अलग पहचान रखता है। साल के बाकी दिन ये गांव सामान्य ग्रामीण जीवन जीता है, लेकिन जैसे ही 26 जनवरी नजदीक आती है, गांव का माहौल बदलने लगता है, क्योंकि यहाँ गणतंत्र दिवस केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूरे गांव का त्योहार बन जाता है। शायद इसी सादगी की वजह से यहाँ की परंपराएं आज भी दिखावे से नहीं, दिल से निभाई जाती हैं। पिपरपाती गांव के सरकारी स्कूल के पास भारत माता का एक मंदिर स्थित है और यही मंदिर इस पूरी परंपरा का केंद्र है। ये मंदिर देखने में भले ही बहुत भव्य न लगे, लेकिन इसके साथ जुड़ा इतिहास इसे खास बना देता है। 26 जनवरी 1950 को जब पूरे देश में पहली बार संविधान लागू हुआ था, उसी दिन इस गांव के कुछ जागरूक और देशभक्त लोगों ने तय किया कि इस ऐतिहासिक दिन को सिर्फ झंडारोहण तक सीमित नहीं रखा जाएगा। उस समय गांव के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोग, जिनमें स्वर्गीय दीपन नारायण सिंह, उनके भाई कमलाकांत सिंह, स्व सुधीर सिंह, अनूप लाल सिंह, कमलेश्वरी सिंह, श्यामानंद सिंह और अन्य ग्रामीण शामिल थे, एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने भारत माता की पूजा करके इस दिन की शुरुआत की। उसी दिन गांव में भारत माता की स्थायी प्रतिमा स्थापित की गई और मंदिर का निर्माण कराया गया, जो आगे चलकर गांव की पहचान बन गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने सालों में इस परंपरा को किसी ने बदला नहीं और ना ही टूटने दिया। ये सब किसी सरकारी आदेश या योजना के तहत नहीं हुआ था। ये गांव के लोगों की अपनी पहल थी, जो उन्होंने देश के प्रति अपने सम्मान और कृतज्ञता के भाव से की थी। उनका मानना था कि जब देश को अपना संविधान मिला है, जब भारत एक गणराज्य बना है, तो सबसे पहले भारत माता को नमन किया जाना चाहिए। इसी सोच ने धीरे धीरे एक परंपरा का रूप ले लिया और तब से लेकर आज तक पिपरपाती गांव में गणतंत्र दिवस की शुरुआत भारत माता की पूजा से ही होती है। आज भी यहाँ सुबह सबसे पहले मंदिर में आरती होती है, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, देश की सलामती के लिए प्रार्थना की जाती है और उसके बाद ही झंडा फहराया जाता है। गणतंत्र दिवस के दिन इस मंदिर में किसी भी अन्य दिन की तुलना में कहीं अधिक भीड़ होती है। गांव के लोग तो आते ही हैं, साथ ही आसपास के इलाकों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। कुछ लोग इस अनोखी परंपरा को देखने आते हैं, तो कुछ लोग भारत माता के दर्शन करने और इस माहौल को महसूस करने के लिए। समय के साथ ये आयोजन केवल गांव तक सीमित नहीं रहा और धीरे धीरे गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ मेला लगने की परंपरा भी शुरू हो गई। शुरुआत में ये मेला छोटा था, कुछ दुकानों और झूलों तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, मेला भी बड़ा होता चला गया। आज ये मेला 2 दिनों तक चलता है। मंदिर परिसर और उसके आसपास खाने पीने की दुकानों से लेकर खिलौनों और झूलों तक सब कुछ देखने को मिलता है। देश में कई जगह गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन शायद बहुत कम जगहों पर उसे पूजा जाता है। इस मंदिर में भारत माता के साथ साथ दुर्गा माता की प्रतिमा भी स्थापित है, जिसे गांव के लोग देश की शक्ति और आत्मा का प्रतीक मानते हैं। पिपरपाती गांव आज भी उसी भावना के साथ गणतंत्र दिवस मनाता है, जैसे आजादी के बाद पहली बार मनाया गया था। ये गांव हमें ये याद दिलाता है कि गणतंत्र दिवस सिर्फ छुट्टी का दिन या एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं,
बल्कि ये उस सोच और जिम्मेदारी का प्रतीक है जिस पर भारत का संविधान खड़ा है। जब देश के बड़े शहरों में गणतंत्र दिवस को एक तयशुदा कार्यक्रम की तरह मनाया जाता है, तब पिपरपांती गांव इसे एक जीवित परंपरा की तरह जीता है। यहाँ संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सम्मान और आस्था का विषय है। ये गांव इस बात का उदाहरण है कि भारत का गणतंत्र सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी बसता है। और शायद यही वजह है कि पिपरपांती का ये मेला और भारत माता की पूजा आज भी उतनी ही श्रद्धा और उतनी ही जीवंतता के साथ होती है जैसे 1950 में हुई थी। तो अगली बार जब आप 26 जनवरी मनाएं, तो सिर्फ झंडा देखना या परेड का आनंद लेना ही नहीं, बल्कि ये भी सोचना कि कहीं ऐसे भी लोग हैं जो अपने छोटे छोटे कदमों से देशभक्ति को हर साल जीवित रखते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि असली भारत, असली गणतंत्र हर दिल में बसता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको ऐसे ही नए नए जगहों के बारे में रोचक और मजेदार जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।